हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 के चैप्टर 5 है वर्ग और वर्गमूल। उसका प्रश्नावली है 5.1। दोस्तों, यहाँ पर वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड यानी कि कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इस प्रश्नों को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 5.1 जो कि बीटीसी से है दोस्तों, इसमें है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, यानी कि वर्ग और वर्गमूल चैप्टर के है। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो वर्ग ज्ञात करने का सबसे सिंपल तरीका है कि जिस संख्या का वर्ग ज्ञात करना होता है उसी संख्या को 2 बार गुना कर देते हैं तो वह संख्या का वर्ग निकल जाता है दोस्तों। जैसे 42 है, 46 है, 58 है, 98 है, 94 और 45 है। तो निम्न संख्याओं का वर्ग कहता है ज्ञात करने के लिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने 42 का वर्ग किया है, तो 42 × 42 यानी कि 1764। आप गुना करके देख लीजिएगा, 42 × 42 1764 आएगा दोस्तों। हमने यहाँ गुना करके लिख दिया है। फिर 40 का वर्ग है, तो 40 का वर्ग है 40 × 40 यानी कि 2116 आ गया है। इसी तरह 58 का वर्ग है दोस्तों, 58 के स्क्वायर किए हैं। मैंने कहा था कि जिस संख्या का वर्ग कहेगा उसी संख्या से गुना करें। तो 58 का वर्ग है 58 × 58 यानी 3364 है दोस्तों। सेम है 98 का वर्ग है, तो 98 × 98 9604 आ गया है। 94 का वर्ग है, तो 94 × 94 यानी कि 8836 आ गया। और 45 का वर्ग है 45 × 45 तो 2025 आ गया दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 के जो है वर्ग निकालना है तो इसको इस विधि से कैलकुलेट किया है। और सेम प्रश्न रिपीट कर दिया दोस्तों। दूसरा भी है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करिए, निम्नलिखित का वर्ग निकाले। तो वर्ग फिर यहाँ पर निकालना है वर्ग। तो यहाँ पर ही देखिए 25 का वर्ग है, तो 25 × 25 तो 625 हुआ। 55 है 2 में, तो 55 का वर्ग है, तो 55 × 55 क्योंकि वर्ग निकालना है तो उसी संख्या हम उसी से गुना करेंगे, तो 325 आ गया है। 105 95 तीसरा में, तो 95 × 95 9025 आ गया है। 105 का वर्ग है, तो 105 × 105 कर दिया। आप गुना कर चेक कर लीजिएगा, हमने गुना करके यहाँ पर चेक करके तब लिख दिए दोस्तों। यहाँ पर है और ये कितना 11025 है। और 115 × 115 गुना किया 13225 आया दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह से वर्ग संख्या निकालना है। अब है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। अब दोस्तों हमें यह चेक करना है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं, इसको हमको चेक करना है दोस्तों। तो पूर्ण वर्ग है कि नहीं यह चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर दोस्तों इस सवाल को बनाते हैं, गुणनखंड निकालते हैं और यह पता करते हैं कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहला है पूर्ण वर्ग 102 से 56 दिया है, तो 2 से 56 का वर्गमूल निकालते हैं, सॉरी गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16। पुनः 2 से देंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12, 4 दूना 8। पुनः से 2 से 3 दूना 6, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 से देंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा। पुनः दोस्तों 2 से 8 और 2 से भाग करेंगे पुनः तो 4। अब लास्ट है 2 से भाग करेंगे तो 2 दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 से 56 का गुणनखंड निकाले हैं। कितना आता है दोस्तों, यहाँ पर 2 से 56 में क्या को 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को, यानी कि 2 × 2 × 3 × 4 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि इस सब का 2 का जोड़ा मिल गया है, 2 2 4 2 6 2 8। यदि इस जितना 2 है सबका जोड़ा मिल गया है तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि जोड़ा नहीं मिलता है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा दोस्तों। तो स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं कि अतः 256 पूर्ण वर्ग संख्या है। बन गया दोस्तों। अब दूसरा हमारा है 360। आइए 360 के देखते हैं गुणनखंड निकाल के यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो 360 का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 360 के 2 से भाग करेंगे तो 18 हो जाएगा 180। पुनः 2 से भाग करेंगे तो 90 हो जाएगा। पुनः 2 से भाग करेंगे तो 45। यहाँ 3 से देंगे तो हो जाएगा 15। पुनः 3 से देंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि 360 का जो होगा वो हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 दोस्तों। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा हो गया, 3 का जोड़ा हो गया। यह 5 के और 2 का जोड़ा नहीं मिला दोस्तों। यहाँ पर कितना है, 2 और 5 का जोड़ा नहीं मिला है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए जोड़ा मिलना जरूरी है, यानी कि युग्म बनना जरूरी है, तभी पूर्ण वर्ग संख्या होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो 360 के दोस्तों हमने यहाँ गुणनखंड निकाला है। तो यहाँ 2 का जोड़ा मिल गया, 3 का जोड़ा मिला है। 1 5 और 1 2 ऐसी संख्या है जिसका युग्म यानी कि जोड़ा नहीं बना है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या
नहीं है। यदि बन जाता तो पूर्ण वर्ग संख्या होता, यहाँ पर नहीं बना है युग्म, इसीलिए 360 पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, लिखेंगे। अतः 360 पूर्ण वर्ग, अतः 360 पूर्ण वर्ग संख्या, अतः 360 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब आइए दोस्तों तीसरा सवाल पर हम चलते हैं। तीसरा सवाल हमारा 324 है, इसका हम गुणनखंड निकालते हैं दोस्तों। यहाँ पर तीसरा सवाल हमारा क्या हो जाएगा, 324 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2 दूना 2 एकम 2, तो यहाँ पर 6 दूना 12, 2 दूना 4 दोस्तों। यहाँ पर पुनः 2 से भाग करेंगे, 8 दूना 16, 2 एकम 2, यहाँ 2 से अब नहीं लगेगा, यह लगेगा 3 से, 3 दूना 6, 9 3 दूना 6, 7 21, पुनः दोस्तों 3 से भाग लगेगा, 3 एकम 3 हो गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं 2 2 2, यह जोड़ा मिल गया है, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों, क्योंकि टोटल का जोड़ा मिल गया इसमें भी, तो पूर्ण वर्ग संख्या है। आप लिख सकते हैं कितना पूर्ण वर्ग संख्या है। अगला है चौथा, 400 है, इसका देखते हैं गुणनखंड निकाल के 400 का। 400 में क्या करें, भाग करेंगे 2 से, तो 200 आएगा दोस्तों, पुनः 2 से भाग करते इसमें है तो 100 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 50 आएगा, यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 25 आएगा। अब देखिए 5 गुने 5, इस 2 के जोड़ा, इस 2 के जोड़ा और इस 5 का जोड़ा मिल गया दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 2 के युग्म 2 के युग्म 2 के युग्म होगा, एगो 5 के युग्म हो गया, तो दोस्तों यहाँ पर जोड़ा मिल गया है। तो अतः यह 400 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या है, और यह भी पूर्ण संख्या है, यह पूर्ण संख्या है, और यह पूर्ण संख्या नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस तरह के आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर 1 से 3 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया है, जिसमें 2 ठो प्रश्न वर्ग पर था, एक प्रश्न था कितना, यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं, इस पर आधारित है। तो दोस्तों आज का इस वीडियो यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।